आज से आपके 2 बच्चे नहीं बल्कि 3 बच्चे। संजीव, सुनीति ने इसे जन्म दिया है। इस कायदे से इसकी असली माँ के होते हुए मैं कैसे एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर सकती हूँ? बस अभी मैंने सुनीति को डिवोर्स देने का फैसला किया है। संजीव, ये क्या कह रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए इस बारे में। उसके बाद ही अभी मैंने फैसला कर लिया और सुनीति की इस बार के करतूत के बाद में सोचने समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। भाभी, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जितना जल्दी होता है मैं लॉयर से बात करके सुनीति नाम का ये चैप्टर अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। नहीं मामा, मैं संजीव से डिवोर्स नहीं ले सकती। क्यों? क्या प्रॉब्लम है डिवोर्स लेने में? देख सुनीति, तेरी जिद के चलते ना मैंने अपना मन मार के उस घर में तेरी शादी करवाई थी और नतीजा तो खुद भुगत रही है। अरे भगवान सबको ये दूसरा मौका नहीं देता। तुझे दिया है ये गोल्डन चांस, तो यूज कर इसे। और वैसे भी आजकल डिवोर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संजीव से अच्छे अच्छे लड़के मिल सकते हैं तुझे अब भी। ले। Cheers. बात संजीव से अच्छे लड़कों की नहीं, बात है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की। प्रतिभा ने धक्के मारकर मुझे मेरे ही घर से बाहर फेंकवा दिया। बहुत बेइज्जती करवाई है मेरी उस प्रतिभा ने, और जब तक मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लेती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मामा, तुम तो बस कुछ ऐसा तिकड़म लगाओ मुझे अपने ससुराल में वापस एंट्री मिल जाए। सुनिधि, तो अभी नहीं मामा, मैंने डिसाइड कर लिया है। आज से मेरी लाइफ का बस एक ही मकसद होगा, प्रतिभा की बर्बादी। महीन अब क्या कर रहा है? कोई देख लेगा? बड़े पापा, बड़ी माँ को छोड़ो। बड़े पापा, अगर आपने बात नहीं मानी तो मैं दीदी भैया को बुला के लाऊंगा। बुबू, महीन आप भी ना, वो जाकर सबको बता देगा। बुबू, बुबू, बड़ी माँ को हेल्प चाहिए, बड़ी माँ को हेल्प चाहिए। बुबू, बुबू, कुछ नहीं, आजा मेरे पास। हाँ, किसी को कुछ नहीं बताना। हाँ, क्यों? ये तो एक गेम था,
मैं भी खेलूंगा गेम। हाय हाय दुमके वाली, एक बार शीशा उठा के अपनी शक्ल तो देख ले, कहीं नजर ना लग जाए। बहुत खुश हो रही है ना मेरे बेटे का बसा बसा घर उजड़वा के? हैं? माँ जी, मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा है। मैंने सिर्फ सारी सच्चाई आप लोगों से शेयर की थी। माँ भाभी सही कह रही है, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया है सुनीति ने किया है, और शायद कुछ हद तक ये गलती मेरी भी है कि मैं सुनीति को पहचान नहीं पाया। वाह दुमके वाली वाह, आज तो तेरे कलेजे में कतई ठंड पड़ गई होगी। शुरू से यही तो चाहती थी ना तू? पहले मेरे मुन्नू को मुझसे अलग कर दिया, आज संजू को भी, और एक दिन मुझे लात मार के घर से बाहर फेंक दिए। फिर देख पूरे घर में तेरा ही राज चलेगा। अरे माँ, कोई बात नहीं प्रतिभा, तुम माँ को जानती हो ना, डिस्टर्ब्ड हैं, थोड़े दिनों में खुद ही ठीक हो जाएंगे। हाँ मॉम, पापा's राइट। आप क्यों अपना मूड स्पॉइल कर रही हैं? वैसे भी आज तो आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो ना। हाँ मॉम, आप तो हमेशा ही ब्यूटीफुल लगती हो। वैसे मेरी इतनी तारीफ तुम लोग तब करते हो जब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है। इस बार क्या? छुट्टी। छुट्टी? किस बात की? अब मॉम, हम दोनों का बहुत मन है, हम नानी से मिलना चाहते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ पापा प्लीज मॉम को बोलो ना प्लीज। नहीं अनमोल पीहू, इस बार नहीं, हम इस वीकेंड पर चलते हैं। देखो वैसे भी तुम लोगों की ना अब तक बहुत सी छुट्टियां हो चुकी हैं, और अब एग्जाम से पहले तो नो छुट्टी फ्रॉम स्कूल। और तुम लोग अपना ब्रेकफास्ट जल्दी खत्म करो, ये बहुत लेट हो जाएंगे आज स्कूल के लिए। भाभी आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों को मैं छोड़ दूंगा। आज मैं वैसे भी घर पे रह के काम करने वाला हूँ, और सोचा कि इसी बहाने कुछ समय बुबू के साथ में भी बिता लूंगा। थैंक यू संजीव। तो फिर इस बात पे मैं भी जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ, आज पापा को डिस्चार्ज मिलने वाला है। महीन, आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ देंगे? नहीं। नहीं? छोड़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। बुबू बच्चे मेरी बात सुनो, देखो बड़ी माँ बोल रही है ना, प्लीज एक एक अच्छा रुको 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 रुको। अच्छा वाला बेबी है ना मेरा बुबू, बस एक औरने वाला। एक और नहीं खाऊंगा, पेट भर गया। अच्छा, बड़ी माँ के लिए भी नहीं खाएगा? बड़ी माँ, आप कितना फोर्स करती हो, ऐसे मॉम भी नहीं करती थी। अगर मेरा बुबू खाएगा नहीं तो फिर बड़े होके वो स्ट्रॉन्ग वाला बच्चा कैसे बनेगा, जिसमें बहुत सारी पावर होती है? बनना है ना तो प्लीज एक लास्ट खा लो, बड़ी मम्मा के लिए लास्ट, इसके बाद नहीं बोलूंगी पक्का। वेरी गुड। चलिए। कहाँ चलिए? घर ले जा रहे हैं, डॉक्टर ने आपको छुट्टी दे दी है। छुट्टी का मतलब समझती हो? सीधे ऊपर का टिकट। हमें नहीं जाना इतनी जल्दी ऊपर, कहीं नहीं जा रहे हम। पापा। कुछ पापा ऊपर नहीं। कहीं कुछ हुआ गया तो यहाँ डॉक्टर ही डॉक्टर हैं। अब घर में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो? और सुषमा तुम ही सोचो, आधी रात में हमें छाती में दर्द होने लगी, कहाँ भगते फिरोगे फिर? पापा अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप ठीक हैं एकदम, तो और दिन नहीं रखेंगे आपको यहाँ पे। अरे बेटा, डॉक्टर को क्या पता बॉडी हमारी है कि उनकी है? ये डॉक्टर को ही पता होगा ना, आपको कैसे पता होगा? और ये हॉस्पिटल है, होटल नहीं है कि जितना जी में आया आप रह लिए। चलिए अब। देखो सुषमा, तुम हमारे साथ ये ठीक नहीं कर रही हो। कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम बता दे रहे हैं। प्रतिभा बेटा जाओ, तुम ही डॉक्टर से बात करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमें यहीं रहना है। पापा पापा आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। अरे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आ जाऊंगी ना घर पे तुरंत। और वैसे भी आपको घर पर ना ज्यादा आराम मिलेगा। ठीक है, कुछ हुआ गया ना हमें, फिर देखना हमारी मौत के जिम्मेदार तुम ही लोग होगे। चलो। अरे पर नहीं चलो पापा, नहीं चलो, अब चलते हैं ना, चलो चलो।
हाँ बेटा। तुम यहां पे? तुम यहां पे क्या कर रही हो? बाहर निकल जाओ यहां से। मैं यहाँ वापस आने के लिए नहीं आई हूँ संजू, क्योंकि वो हक मैं खो चुकी हूँ, पर एक माँ होने का हक मैंने नहीं खोया है। मैं आज भी बुबू की माँ हूँ और उस हक से मैं उसे अपने साथ ले जाने आई हूँ। बुबू को तुम कहीं नहीं लेकर जा रही हो सुनिधि। बड़ी माँ, दीदी प्लीज, मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझसे मेरा बच्चा मत छीनिए। बुबू अभी बहुत छोटा है, उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है और हमारे देश का कानून भी तो मुझे यह हक देता है। प्लीज दीदी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। अब ये कौन सी तुम्हारी नई चाल है सुनिधि? चाल? अपने बच्चे को गले से लगाना चाल है? अपने बच्चे को अपने साथ ले जाना चाल है? तुम एक बीवी पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है संजू, पर कम से कम एक माँ की ममता पर तो विश्वास करो। पीहू ने भी तुम्हें माँ माना था, क्या किया तुमने उसके साथ? सुनीति, मैं पुरानी बातें बार बार नहीं दोहराना चाहता, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम्हारी नौटंकी तुम बाहर जाके करो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूं सुनीति। तुम बुबू के बहाने दोबारा से इस घर के अंदर एंट्री करना चाहती हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि जो गलती मैंने की है उसके बाद मुझे एक माँ होने की भी परीक्षा देनी पड़ेगी, और इसीलिए मैं कोर्ट ऑर्डर साथ लाई। वकील साहब, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये लीजिए कोर्ट का ऑर्डर मिस्टर अग्रवाल, चेक कर लीजिए। बुबू मेरे साथ जाएगा। बड़ी माँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। बेटा, मेरा राजा बेटा, तेरी मम्मा ने जो किया वो गलत था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। मम्मा तुझसे बहुत प्यार करती है बेटा। हाँ बाबू।
वकील साहब, हमारा वकील आपको कोर्ट में जवाब देगा इस नोटिस का। अब वहीं इस बात का फैसला होगा कि क्या करना है। हम बुबू को आपके साथ नहीं भेज सकते। भाई साहब, प्लीज आई बेग ऑफ यू। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं सुनिधि। जो एक औलाद को उसकी मां से दूर कर दूं, पर साथ ही साथ मैं बुबू को तुम्हारी परवरिश में भी पलने नहीं दे सकती। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बुबू की भलाई के लिए कर रही हूँ। ये बात शायद तुम्हें आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बुबू बड़ा होता जाएगा ना, तुम्हें सब समझ में आने लगेगा। और रही मिलने की बात, तो तुम हफ्ते में 1-2 बार बुबू से मिल सकती हो, लेकिन उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अभी क्या कह रही हैं आप? भाभी ये बुबू के बहाने से इस घर के अंदर आना चाहती है। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। भाभी आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। संजीव, कोई बात नहीं, हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन की बात है, वो भी कुछ घंटों के लिए। पर संजीव, सुनिधि, तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं चली जाओ यहां से। शायद मेरे गुनाहों की यही सजा है। दीदी, आप कितनी बेवकूफ और भोली हैं। अब मैं बुबू के बहाने घर में घुसकर आपकी जिंदगी नर्क बना दूंगी। ये सुनिधि भी ना महीन कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। प्रतिभा, तुम्हें उसे हाँ ही नहीं करना चाहिए था ना। क्या करूं महीन, मां हूं ना, अच्छे से समझती हूँ औलाद से दूर होने का दर्द कितना गहरा होता है। मैं खुद इस दर्द से गुजर चुकी हूँ महीन, इसीलिए शायद एक और माँ को इस दर्द से गुजरते हुए नहीं देख पाई मैं, जानते हुए कि सुनिधि के आंसू झूठे थे। क्या सच था क्या झूठ था? अरे प्रतिभा, अब तुम चिंता मत करो, ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू प्रतिभा, अब पीहू, अनमोल, बुबू कभी तुमसे दूर नहीं जाएंगे। क्यों महीन, हम लोगों ने कभी कॉलेज नहीं भेजेंगे? कॉलेज तो भेजना पड़ेगा, वरना जैसे आज सुबह बुबू ने आके हमें डिस्टर्ब किया था, कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता रहेगा ना। हेलो,